गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू द चैनल। सुबह के बजे हैं 5 और देश में चल रहा है लॉकडाउन 2.0 और लॉकडाउन 2.0 और कोरोना महामारी की वजह से हमारी यात्राओं पर एक लंबी रोक लगी थी। काफ़ी टाइम से हम कहीं घर से बाहर नहीं निकले थे। अब जब देश में ये लॉकडाउन आंशिक रूप से खुल रहा है और धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो रही हैं, तो हमने भी अपनी यात्रा दोबारा शुरू करने की सोची है। और इसी चरण में यानी कि हमारी यात्रा 2.0 में आज हम चलेंगे ऋषिकेश, दिल्ली से बाइक पर। ये हमारी बाइक खड़ी है उधर। और अभी कुछ प्रतिबंध लगे हैं यात्राओं पे। अभी जो है नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट चाहिए कोरोना की, RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए और जो भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मैंने कर ली है। तो अभी हम लोग चलेंगे और इस पार्ट में मैं आपको पूरा दिल्ली से ऋषिकेश तक का रूट दिखाऊंगा। अभी एक लेटेस्ट जो है दिल्ली मेरठ सुपर एक्सप्रेस हाईवे स्टार्ट हुआ है और अभी रिसेंटली उसका उद्घाटन हुआ है। पहले जो है मेरठ तक 3 से 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब 1 से सवा घंटे में मेरठ पहुंचते हैं दिल्ली से। तो उसी रूट से हम लोग चलेंगे अभी और बाकी बातें रास्ते में करता हूं मैं आपसे। ये मेरी बाइक है, ये बाइक है, इसका भी लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन के बाद से अब ये भी रेडी है। अभी मैं जाऊंगा, ये यहाँ से बीकाजी कामा पैलेस का एरिया आ गया। कुछ तो लॉकडाउन का असर है और कुछ सुबह के जो जल्दी उठे हैं और जल्दी मैं निकला हूँ उसका असर है कि अभी दिल्ली की जो सड़कें हैं काफ़ी हद तक खाली पड़ी हैं, बहुत कम ट्रैफिक है। अदरवाइज़ दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक का हाल तो आपको पता ही है। ये मेरे राइट साइड में हयात होटल है, हयात रीजेंसी, और इसके पीछे ही पासपोर्ट ऑफिस भी है दिल्ली का। और अभी लॉकडाउन का असर ये हुआ है कि ये जो हयात रीजेंसी है ये बंद होने की कगार पे है। बहुत 5 स्टार मतलब बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का होटल है और 5 स्टार होटल है। बहुत अच्छा चलता था, अपने पीक पे था, लेकिन कंटिन्यूस 1 साल से हो रहे लॉकडाउन की वजह से इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हम नहीं चला सकते। रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कस्टमर्स हैं नहीं। आ गया और यहाँ से अगर हम सीधे चले जाएंगे तो एम्स होते हुए आश्रम चले जाएंगे। और यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट रोड पे मुड़ जाता हूँ, मुझे लेफ़्ट मुड़ना है, और अगर मैं लेफ़्ट रोड पे मुड़ जाता हूँ तो ये है बाबा बांदा सिंह सेतु। बाबा बांदा सिंह सेतु जो है, मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में जितने भी फ्लाईओवर्स बने हैं उसमें सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि इसने पूरी दिल्ली का जो जाम है वो, तो यहाँ से ये एक्सप्रेस हाईवे स्टार्ट होता है। मेरे पीछे जस्ट अभी सराय काले का गया और यहाँ से अगर सीधा चले जाएंगे तो कश्मीरी गेट, ISBT उधर चले जाएंगे। और यहाँ से राइट टर्न लेते ही यहाँ से बेसिकली ये स्टार्ट माना जाएगा एक्सप्रेस हाईवे। और यहाँ से ये पूरा हाईवे दोनों तरफ से क्लोज्ड है। इतना शानदार हाईवे बना है। ये ITO से इधर मुड़ गया है सराय काले खा के बाद। और अब हम दिल्ली छोड़ के नोएडा के साइड से निकलेंगे। अभी हमारे पास नीचे जो है फ्लाईओवर के जस्ट नीचे से यमुना नदी बह रही है। मेरे लेफ़्ट में जो ये है यमुना नदी है। यमुना नदी हमेशा ऐसी धुंधली दिखाई देती है क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और यमुना नदी में झाग बहुत ज़्यादा है केमिकल वगैरह की वजह से, वेस्ट वाटर की वजह से। ये यमुना नदी के ऊपर फ्लाईओवर बना है। ये गाजीपुर बॉर्डर है और ये राइट साइड में जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये आर्मी या क्या है फोर्स जो लगी हुई है, ये किसान आंदोलन की वजह से लगी हुई है। ये बैरिकेडिंग की हुई है और इस फ्लाईओवर के नीचे किसानों ने अपना डेरा परमानेंट डाल रखा है इस समय। और ये फ्लाईओवर के ऊपर यहाँ से आप लोग देखना स्टार्ट कीजिए, कितने सारे टेंट हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली है, गाड़ियाँ हैं।
इन्होंने परमानेंट यहाँ पर डेरा डाल के ये हाईवे को बंद किया हुआ है। इस फेमस स्टेज को तो सब लोग जानते ही होंगे, न्यूज़ में बहुत देखा होगा। किसान एकता मोर्चा, ये सब किसान आंदोलन की वजह से ये रोड परमानेंट अभी बंद है पिछले कई महीनों से। गाजीपुर बॉर्डर, परमानेंट टेंट लगा के चले गए वो लोग यहाँ से। कुछ दो चार लोग हैं, कोई चला जाता है फिर आ जाता है, तो आना जाना लगा रहता है अभी किसानों का यहाँ पे कुछ समय के लिए। अभी भीड़ उतनी नहीं है, बीच में एक बार जो ज़बरदस्त भीड़ हो गई थी, अभी उतनी भीड़ नहीं है। बट हाँ, ये लोग अभी अपने आंदोलन से पीछे हटे नहीं हैं, आंदोलन इनका चल रहा है। और ये फ्लाईओवर के नीचे भी इतने ही टेंट हैं, ट्रॉलियाँ हैं, पूरा खाना बनाने के लिए किचन वगैरह सब परमानेंट यहाँ पर है। ये गाज़ियाबाद का फेमस लाल कुआं, हम लाल कुआं के ऊपर से ये जो एक्सप्रेस हाईवे का फ्लाईओवर बना दिया। अदरवाइज़ ये पहले इतना भीड़ वाला एरिया था कि ये लाल कुआं का जो क्षेत्र है ये क्रॉस करने में ही आधा घंटा लग जाता था। हालांकि नाम पे मत जाइए आप लोग, ना यहाँ पर कोई कुआं है ना यहाँ पर कुछ लाल रंग का है, बट ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और फैक्ट्री के कर्मचारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दिन के किसी भी समय आप आइए, यहाँ रोड पर हमेशा जाम ही रहता है। बट ये एक्सप्रेस हाईवे बनने से ये फ़ायदा हो गया कि हम ऊपर से निकल आए। ये है मेरठ सुपर एक्सप्रेस हाईवे जो रिसेंटली बना है। अभी पिछले महीने अप्रैल में कुंभ लगा था हरिद्वार में, उस दौरान ही इसका उद्घाटन हुआ था। यहाँ पर एंट्री के टाइम पर ही एक टोल बना हुआ है जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, टोल टैक्स, लेकिन रोड चालू हो गया। ऐसा अपने देश में कम ही होता है कि रोड पहले चालू हो जाए और टोल टैक्स बाद में शुरू हो। बट अभी ये रोड एकदम से शानदार बना है और ये सीधा मेरठ बाईपास पे निकलेगा। लेकिन इस रोड पे चलने का जो मज़ा है वो बेहतरीन है। रोड के दोनों साइड में खेती है, अच्छी खासे खेत हैं और इस रोड पे 100 की स्पीड है 4 व्हीलर्स की। पिछले आधे घंटे से यहाँ बैठा हूँ और ज़ोरदार बारिश हो रही है। बस हरिद्वार में एंट्री करने वाला हूँ और बस यहाँ से थोड़ा आगे इधर बाबा रामदेव का पतंजलि आश्रम है। बाबा रामदेव इन दिनों एलोपैथी और आयुर्वेदिक को लेकर झगड़े में उलझे हुए हैं। कोरोना दवाई को लेकर भी बहुत चर्चा में है। अभी मैंने सोचा था कि बारिश रुक जाएगी उसके बाद निकलूँगा, लेकिन लगभग 40 मिनट हो गई है और बारिश नहीं रुक रही है, तो अभी ऐसे ही निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बैठ के भी कोई फ़ायदा नहीं, थोड़ा बहुत भीगेंगे। मेरे पास कुछ रेनकोट वगैरह है, बैक कवर है, अदरवाइज़ बाकी तो ऐसे ही चलेगा। इसलिए योगाश्रम को क्रॉस करने के बाद बस उसके थोड़ी दूर ही बाद ही फिर हरिद्वार स्टार्ट हो जाता है। माँ गंगे के दर्शन होंगे और उसके बाद ऋषिकेश की तरफ बढ़ूँगा। रास्ते में इतनी तेज़ बारिश थी कि एकदम धुआंधार और मूसलाधार बारिश अचानक से आई और फिर रुकी नहीं। मैंने वहाँ पर लास्ट में वेट भी किया, करीब 1 घंटे के आसपास मैं बैठा रहा, फिर वहाँ से चल दिया, फिर बारिश तेज़ हो गई, एक जगह फिर रुक गया, लेकिन लास्ट में मुझे बारिश में ही भीगते हुए चलना पड़ा। इतनी तेज़ बारिश थी, मैंने कैमरे से ट्राई भी किया, बहुत कुछ क्लियर नहीं आया, बट ओवरऑल मैं पहुँच गया था। इधर ऋषिकेश क्रॉस करने के बाद शिवपुरी के पास में एक जगह है, ये ओशो गंगा धाम, और ये बहुत बेहतरीन जगह है। ये आश्रम है ओशो का और यहाँ पर एक्चुअली ये मेडिटेशन सेंटर है, एकदम गंगा किनारे बसा हुआ है। ये पीछे गंगा नदी है और बारिश की वजह से आप पानी का फ्लो इसमें देख ही सकते हैं। तो मैं यहाँ आ गया हूँ और यहाँ रुका हूँ। ओवरऑल इस यात्रा का जो कंक्लूजन है वो ये है कि दिल्ली से लेके पूरे ऋषिकेश तक कहीं भी एक गड्ढा तक नहीं है रोड में, एकदम बेहतरीन नई सड़क जो बनाई है। अगर आप 3-4 साल पहले यहाँ पर आए थे और उस समय आप रास्ते से परेशान थे, रोड से परेशान थे, तो एक बार फिर से आप ट्राई कीजिए, क्योंकि इस समय सारे जितने भी रोड थे वो सारे नए बन गए हैं। इवन रुड़की में जो सबसे ज़्यादा जाम लगता था, रुड़की के बीच से निकल के आना पड़ता था, वहाँ कम चौड़ा रास्ता था, लेकिन वहाँ से भी बाईपास बन गया है। सारे जितने भी सिटी रास्ते में हैं सब पे बाईपास है, सुपर एक्सप्रेस हाईवे है। तो
मेरा टाइम भी बहुत बचा और कोई किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं, तो बेहतरीन रास्ता है। तो अब मैं यहाँ गंगा धाम में आ गया हूँ और यहाँ के आगे की यहाँ के स्टे के बारे में और ऋषिकेश के बारे में जो भी जानकारी रहेगी वो नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगी। ओवरऑल ये जर्नी बेहतरीन रही दिल्ली से ऋषिकेश। मुझे लगे अगर मैं जो रास्ते में रुका था उसको निकाल दिया जाए तो मुझे लगे करीब 5 घंटे बाइक पे, जबकि मैं बहुत आराम से ही चलाता हूँ, ऐसे ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता हूँ। तो बेहतरीन रास्ता है। ओवरऑल जर्नी वाज वेरी गुड। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।